हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे प्रेरणा की और पिछले भाग में हमने कुछ बात की। सवाल ये भी उठता है कि हमारे आसपास में जो भी समाज है, ये जो भी परिवेश है वह दो स्थितियों में है। या तो वो प्रेरणा देता है या वो प्रेरणा नहीं देता है। या तो वह प्रेरणा देता है या वह प्रेरणा नहीं देता है। या तो वह प्रेरक के रूप में है या वह प्रेरक के रूप में नहीं है। यदि वह प्रेरक के रूप में नहीं है तो वह हमको न्यूट्रल बनाता है। अर्थात यदि वो सकारात्मक प्रेरणा हमको नहीं दे रहा है तो स्वाभाविक बात है, फिर नकारात्मक प्रेरणा मिलनी हमें स्वाभाविक है। दूसरा फैक्टर ये आता है कि आखिरकार हम प्रेरणा लेते हैं या फिर हम नहीं लेते हैं। यदि हम प्रेरणा नहीं लेंगे तो हमारी आवश्यकताएं एक्टिव हो जाएंगी। यदि हम प्रेरणा नहीं लेते हैं या हमें प्रेरणा नहीं मिलती है या कोई हमें प्रेरित नहीं करता है या कोई हमें प्रेरणा नहीं देता है या किसी से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं तो हमारी आवश्यकताएं एक्टिवेट हो जाती हैं। सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं एक्टिवेट होती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में भूख और मनोरंजन, ये दो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं एक्टिवेट होती हैं। अर्थात जब थकान होती है तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, और वैसे भी एंटरटेनमेंट एक ऐसी आवश्यकता है जो हमको परमानेंट चाहिए। 24 आवर्स चाहिए। कभी किसी रूप में एंटरटेनमेंट से हमारा पेट नहीं भरता है, ना हमारा मन भरता है, ना हमारा दिमाग भरता है। दूसरी चीज़, खाने, कपड़े, इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं ये भी एक तरीके से असीमित ही हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम प्रेरणा नहीं लेते हैं, यदि कोई हमें प्रेरणा नहीं देता है, यदि कोई हमें प्रेरित नहीं करता है तो फिर आवश्यकताएं एक्टिवेट हो जाती हैं। जब आवश्यकताएं एक्टिवेट हो जाती हैं तो आवश्यकताओं के अनुसार हम कार्य करने लगते हैं। अर्थात आवश्यकताएं हमारी कैसे पूरी होती हैं। प्रारंभ में हमारा प्रयास यही होता है कि हमको कम से कम कार्य करना पड़े और बड़ी आसानी से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिन कार्यों का हम चुनाव करते रहते हैं। और यदि तब भी नहीं हो पाता है, अर्थात पहले सही रास्ते से, फिर गलत रास्ते से, फिर बहुत गलत रास्ते से, इन तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। साथ ही साथ हमारे विकास के साथ ही साथ इच्छाएं भी पनप जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं भी पनप जाती हैं, कभी कभी सपने भी पनप जाते हैं। अर्थात आवश्यकताओं की उच्च अवस्था इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने होते हैं। तो ये फिर एक उद्दीपक का कार्य करने लगते हैं। ये सब फिर हमारे दिमाग को काम देने लगते हैं। तो यदि दिमाग को सही काम मिला तब तो दिमाग सही तरीके से काम करेगा, और यदि दिमाग को सही तरीके से काम न मिला, सही तरीके से यदि गाइडेंस न मिला, सही तरीके से उसको निर्देशन न मिला तो दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। या यदि ऊटपटांग उसको दिशा निर्देश दिए गए, ऊटपटांग कार्य उसको सौंपे गए, तो वो ऊटपटांग ही डिसीजन लेगा, ऊटपटांग ही आइडिया जनरेट करेगा, ऊटपटांग ही प्लान बनाएगा। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि हाँ, हम अपने दिमाग को सही दिशा निर्देश दें। अर्थात सही तरीके से उसको आवश्यकताओं को डिफाइंड करें सही तरीके से। अर्थात हमारा अपने दिमाग के प्रति कर्तव्य क्या है, अर्थात दिमाग एक अच्छा सर्वेंट भी है, लेकिन दिमाग यदि बगावत पर उतर आता है, हमारा दिमाग यदि विध्वंस पर उतर आएगा, यदि हमारा दिमाग बगावत कर देगा
तो सब कुछ विनाश कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये ऐसा तब होता है जब हम दिमाग से अटपट कार्य लेते हैं। दिमाग से हमको क्या कार्य लेना चाहिए, क्या नहीं कार्य लेना चाहिए, अर्थात दिमाग की सेहत के लिए हमने क्या कार्य किया है, दिमाग को सेहतमंद हमने कब बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया है। क्यों बनाया है? यदि दिमाग ही वीक हो गया, दिमाग को हमने कमज़ोर बनाया, दिमाग को अव्यवस्थित किया है, दिमाग में जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन डाला है वो अव्यवस्थित तरीके से डाला, गला सलट डाला, जो मर्जी आया वो डाला, और फिर हम कहते हैं कि ये दिमाग कार्य करे तो दिमाग कैसे करेगा अर्थात दिमाग के पास में हमने कौन कौन से टूल्स दिए हैं, कौन कौन से रूल्स दिए हैं, किस तरीके से उसको सिस्टम में ढाला है। तो कहने का अर्थ ये कि यदि हमारे वर्किंग प्रोग्रेस कमज़ोर है तो कहीं उसके पीछे हमारा दिमाग कारण तो नहीं है, कहीं उसके पीछे रीजन के रूप में हमारा माइंड तो नहीं है। और ये माइंड अर्थात प्रेरणा से विकसित हुआ। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये माइंड विकसित किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ है, कब हुआ है। इस दिमाग के विकास के लिए हमने किया क्या है। इस दिमाग के विकास के लिए हमने नहीं किया जो कुछ भी चाहा, अर्थात दिमाग अपने आप में विचारों का कूड़ा घर नहीं है। दिमाग अपने आप में स्वच्छ होता है, लेकिन उसमें हम सब प्रकार का कूड़ा कर सब डाल देते हैं और उसको निकालने का कभी प्रयास नहीं करते। परिणाम धीरे धीरे वो दिमाग डल हो जाता है, बेकार उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। उसके जो विचारों को जनरेट करने की पावर होती है वो कम से कम घटते काफ़ी घट जाती है। तब हम सोचते हैं कि दिमाग हमारा कार्य करे, नहीं कर पाएगा। और तब जब दिमाग हमारा कार्य नहीं कर पाता है तो स्वाभाविक बात है कि हमारे एक्शन कमज़ोर पड़ जाएंगे। अर्थात हम इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग किन परिस्थितियों में कैसा कार्य कर रहा है। इससे दिमाग की स्थिति का आकलन हो जाता है। प्रॉब्लम्स में दिमाग कैसा काम करता है, सामान्य कंडीशंस में दिमाग कैसा काम करता है, और हम दिमाग से कार्य क्या ले रहे हैं, दिमाग का कार्य क्या है, दिमाग की सेहत कैसे बनती है, आदि पहलुओं पर भी हमें गौर करना चाहिए। ये वर्किंग के लो होने में एक महत्वपूर्ण कारण होता है माइंड कि आखिरकार हम प्रेरणा लेते हैं, कोई प्रेरणा हमको देता है या कोई प्रेरित करता है। यदि प्रेरणा नहीं तो आवश्यकताएं, और जब आवश्यकताएं संतुष्ट होने लगती हैं तो इच्छाएं पर गौर आता है। इच्छाएं से महत्वाकांक्षाओं पर फोकस जाता है, फिर सपनों पर फोकस जाता है, आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।